गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एनटीटी की क्लास में। हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन का चैप्टर 4, जिसमें लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि जो प्री प्राइमरी टीचर हैं उनके लिए ट्रेनिंग, या फिर उनके लिए अगर आप एक टीचर हैं तो उनके लिए भी किस प्रकार से हम ट्रेनिंग अरेंज करा सकते हैं, कैसे वो आपके लिए एक विकास का काम करती हैं, आपको व्यवसायिक विकास देते हैं। आज हम बात करेंगे सहायिका के बारे में। अच्छा, इससे पहले एक और पेज है जिस पर कुछ इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, मतलब कि इंस्टीट्यूट के बारे में। तो उसमें ऐसा कुछ खास पढ़ने को नहीं है, इसलिए मैंने उसको ऐड नहीं किया है। ठीक है, तो हम बात करेंगे सीधा सहायिका के बारे में, यानी कि असिस्टेंट टीचर जिसको हम कहते हैं उनके बारे में। तो सहायक यानी आप कह सकते हैं कोई हेल्पर हो या फिर सहायिका। ठीक है, तो पूर्व प्राथमिक कार्यक्रम को प्रभावी रूप से चलाने के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षक को एक सहायक की आवश्यकता होती है। यानी कि जब भी हम बात करते हैं, कि हमने डिस्कस भी किया था कि क्योंकि वो बच्चे का जो एज ग्रुप है बहुत ही कम होता है और सबकी आवश्यकताएं जो है वो एक जैसी होती है, और हम चाहते हैं कि हर एक बच्चे का क्या हो, समग्र विकास हो, पूर्ण रूप से उनको विकास की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। तो सभी के विकास को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाने के लिए, ठीक है, हम कम से कम मानते हैं कि अगर आपके पास एक कक्षा में, ठीक है, एज ग्रुप क्या है, अगर 3 से 4 वर्ष की है बच्चों की, तो वहां पर क्या होना चाहिए, टीचर के साथ तो एक असिस्टेंट टीचर या जो है वो होना चाहिए, उसको क्या किया जाए, नियुक्त किया जाए। ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, अध्यापक की सहायता कर सके। ठीक है, अध्यापक से क्या होगा, उसे अध्यापक से सीखने का भी अवसर मिलेगा, नए अनुभव प्राप्त होंगे, उसे किसी भी कार्य को संचालन करना जो है उनके लिए आसान हो जाएगा। तो इसके लिए हम बात करते हैं कि किसी एक सहायक की आवश्यकता हमें होती है, क्योंकि सहायिका नियमित रूप से छोटे बच्चों के साथ जब कार्य करती है, मतलब क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, अपने अध्यापक के साथ, अपनी टीचर के साथ फेमिलियर हो जाते हैं। तो कोई भी समस्या है वो केवल उनके साथ डिस्कस करेंगे, कोई भी उनकी नीड है या आवश्यकता है वो उनके साथ डिस्कस करते हैं। तो ऐसे में मान लीजिए कभी अध्यापक अगर absent है, या वो किसी आवश्यक कार्य में है, या फिर मान लीजिए किसी कार्य में के वजह से वो कहीं स्कूल के ही कार्य की वजह से कहीं बाहर है, ठीक है, तो उनकी अब्सेंस में, ठीक है, बच्चों के साथ डील करना, ठीक है, बच्चों को कुछ पॉजिटिव सिखाना, ये एक बड़ा टास्क है। ठीक है, क्योंकि उनका समय व्यर्थ नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए अगर कोई एक ऐसा असिस्टेंट टीचर हमेशा अध्यापक के साथ रहेगा, तो बच्चों को उसकी भी क्या होती है, एक हैबिट हो जाती है कि अध्यापक नहीं है तो उसकी एब्सेंस में जो अध्यापिका हमारे पास है, जो टीचर है, हम उसके साथ क्या कर सकते हैं, अपनी गतिविधियों को, अपनी एक्टिविटीज को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो उसके साथ भी क्या हो जाते हैं, फेमिलियर हो जाते हैं। तो एक बेटर चेंज उनके बिहेवियर में हम लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो इसको कह सकते हैं हम कॉर्पोरेशन। ठीक है, कि वो भी इस चीज को सीख रहे हैं कि एक टाइम में अगर अध्यापक प्रेजेंस नहीं है, ठीक है, तो वो दूसरे अध्यापक के साथ क्या कर रहे हैं, कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट में सीखने का प्रयास करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत बार जो बच्चे होते हैं वो अपने अध्यापक से काफी ज्यादा कनेक्टेड हो जाते हैं, फिर कोई और अध्यापक जब उन्हें पढ़ाने आता है या सिखाने आता है तो वो उनको अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो उसलिए वो ज्यादा शरारत करते हैं, ज्यादा समस्याएं जो है वो लेकर आते हैं। तो ऐसे इसलिए भी, तो ऐसी समस्याओं को सुलझाने के लिए भी ये पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छा है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, एक असिस्टेंट टीचर होना चाहिए जो हमें टीचर की एक्टिविटीज में क्या करेगा, उनको मैनेज करने में हेल्प करेगा, साथ साथ ही एनवायरनमेंट को बेटर बनाने में हेल्प करेगा, और ऐसी अननेसेसरी जो हमारी थिंग्स होती हैं उनको भी क्या करेगा, कोऑपरेट करने में सहायता करेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम छोटे बच्चों के साथ क्या कर सकते हैं, वो कार्य कर सकती हैं। इसके लिए उन्हें बाल विकास के मूल सिद्धांतों, छोटे बच्चों के साथ कार्य करने और बच्चों की साफ सफाई और स्वच्छता को बनाए रखने में कक्षा, यानी कि जो भी हमारा क्या है, असिस्टेंट टीचर है, जब भी आप असिस्टेंट टीचर को भी क्या कर रहे हैं, अपॉइंट कर रहे हैं, तो आप उसकी भी योग्यता का क्या कर सकते हैं, निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है, तो उस योग्यता के लिए आप स्पेसिफिक क्या फीचर्स रख सकते हैं कि भाई जिस भी व्यक्ति को आप एक असिस्टेंट टीचर के रूप में, एक सहायक के रूप में रख रहे हैं, ठीक है, उसे क्या होना चाहिए, उसे बाल विकास का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, कि बाल विकास क्या होता है, तभी वो बच्चों की विकास को समझ पाएंगी, ठीक है, उनकी आवश्यकताओं को समझ पाएंगी और उनके साथ गतिविधियों को जो है वो कंटिन्यू रख पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आप कह सकते हैं कि कैसे, भाई जो बच्चे छोटे होते हैं, ठीक है,
उन बच्चों के साथ किस प्रकार से कैसी गतिविधियां उनके साथ करनी चाहिए, इस चीज का उनके पास स्किल होना चाहिए। तो गतिविधियों को ऐसे तैयार करना या क्या करना, सहयोग करना। ठीक है, जैसे वो अपनी एडवाइस भी अध्यापक को दे सकते हैं जो बच्चों के विकास के लिए बेहतर हो। ठीक है, तो उनके लिए क्या अच्छी है, क्या चीजें सही नहीं है, उसके लिए उन्हें एक बेहतर एनवायरनमेंट कैसे दिया जाए, उसका चुनाव करना उन्हें आता हो। ठीक है, फिर बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी अच्छी आदतों का ज्ञान कराना। ठीक है, तो इस प्रकार के जो टास्क हैं उन्हें पहले से ही क्या है कि आने चाहिए, या फिर गुड हैबिट्स। ठीक है, असिस्टेंट जैसे कि अध्यापक के कार्यों में सहयोग करेगा, तो जो भी मान लीजिए एक्टिविटी हम प्लान कर रहे हैं बच्चों के लिए, तो उसमें कैसे वो आप अध्यापक को सहयोग कर सकते हो, उस सहयोग के लिए आप हमेशा ऐसे ही व्यक्ति को एक असिस्टेंट टीचर के रूप में क्या करें, अपॉइंट करें। ठीक है, फिर कक्षा में भोजन परोसने। ठीक है, भोजन परोसने का मतलब ऐसा नहीं है कि वहां पर खाना बनता है या बनवाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है जैसे कि हम बच्चों को गुड फूड हैबिट्स डेवलप करते हैं। ठीक है, तो उन फूड हैबिट्स के लिए जैसे आपने क्या किया, पेरेंट्स को पहले ही सूचना दे दी कि आज आप मान लीजिए ऑरेंज डे सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, तो उसमें जो ऑरेंज फ्रूट होता है उससे मिलने वाले बच्चों को कि उससे किस प्रकार का विटामिन हमारे शरीर को मिलता है। ठीक है, किस प्रकार की हम जो है चीजें कंज्यूम कर सकते हैं, या फिर ऑरेंज कलर की क्या क्या आइटम्स आपको देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में जो भी उनके टिफिन होते हैं उनको ओपन करना। ठीक है, क्योंकि उनके लिए ये भी एक बड़ा टास्क है, क्योंकि उनकी एज ग्रुप इतनी छोटी होती है। ठीक है, तो उसमें सहायता करना, तो एक साथ एक अध्यापक जब इतने सारे बच्चों के साथ जो है एक्टिविटी कर रहा है, गतिविधियां कर रहा है, तो उसको थोड़ी सी हेल्प चाहिए, तो उसके लिए क्या है, एक असिस्टेंट टीचर इन सब चीजों में क्या करेगा, उसकी सहायता करेगा। शिक्षक को विभिन्न गतिविधियों में मदद करने हेतु ज्ञान और कौशलों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है, कि जैसे क्लास को कैसे प्लान करना है, तो जब वो प्लानिंग कर रहे हैं या फिर जब वो अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो उस वक्त के लिए बच्चों के साथ क्या करना, उस समय में बच्चों को व्यस्त रखना भी बहुत आवश्यक है। तो उसके लिए असिस्टेंट टीचर आप कह सकते हैं कि बहुत ही हेल्पफुल होता है। उसका अपनी भूमिका और उत्तरदायित्व के लिए भली भांति प्रशिक्षित होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि जब भी आप असिस्टेंट टीचर रख रहे हैं तो आप इस बात को याद रखें कि वो भी कैसा होना चाहिए, प्रशिक्षित होना चाहिए। ठीक है, मतलब उसकी अपनी एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो आप अपने आधार पर निर्धारित कर सकते हैं। और आप ये भी कह सकते हैं कि उसके पास भी क्या होनी चाहिए, एक प्रशिक्षण यानी एक ट्रेनिंग होनी चाहिए, जो उसे इस बात में अवगत कराती हो या इस चीज का ज्ञान कराती हो, जो कि प्राइमरी स्तर पर बच्चों के साथ कैसे गतिविधियां की जाती हैं, कैसे सहयोग दिया जा सकता है, उन सब चीजों के बारे में क्या हो, उसे नॉलेज हो। फिर सहायक को दैनिक पूर्व प्राथमिक पाठचर्या को लागू करने में शिक्षक की क्या करनी है, सहायता करनी है। मतलब जो भी अध्यापक है वो बच्चों के लिए जो भी एक्टिविटी प्लान करता है, ठीक है, उस एक्टिविटी प्लान को अरेंज करने में, ठीक है, उस अरेंजमेंट को क्या हम मानते हैं कि एक वातावरण क्रिएट किया जाता है, लेकिन उस वातावरण को क्रिएट करने के लिए उन सभी चीजों को क्या करना होता है, प्रॉपर तरीके से अरेंज करना होता है, जो भी एनवायरनमेंट आप उनके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इसके लिए भी क्या है, आपके पास एक प्री प्राइमरी शिक्षक होना चाहिए, जो क्या करेगा, आपको सहयोग करेगा इन सभी गतिविधियों में। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या टीचर क्या करता है, अरेंजमेंट्स में उनकी सहायता कर सकता है। उनके दैनिक कार्य मतलब डेली की जो भी एक्टिविटीज होती है, उन डेली की एक्टिविटी की अरेंजमेंट में, ठीक है, एनवायरनमेंट को प्रिपेयर करने में उनकी हेल्प कर सकता है। ठीक है, चीजों को अरेंज करने में, तो डेली की जो भी एक्टिविटीज होती है उनकी प्लानिंग के लिए क्या है, एक असिस्टेंट टीचर की जो है आवश्यकता
होती है अध्यापक को और आप उसे अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्राइटेरिया हमने पहले ही देख लिया था कि बच्चों की संख्या अगर क्लास में 20 से लेकर 25 है और वो सभी बच्चे कौन सी एज ग्रुप के हैं, 3 से लेकर 4 वर्ष के एज ग्रुप के हैं, तो हम एक असिस्टेंट टीचर के साथ क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं या अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, फिर जब भी आवश्यकता हो उसे बच्चों के साथ कुछ गतिविधियां करने के योग्य भी होना चाहिए। ठीक है, कि जब भी हम बात कर रहे हैं कि वो कैसा होना चाहिए, एक योग्य व्यक्ति होना चाहिए, तो उस योग्य व्यक्ति के लिए कि उसे इन सब चीजों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे बच्चों के साथ एक्टिविटीज को प्लान किया जाता है। ठीक है, कि जब अध्यापक है तो वो स्वयं क्या कर रहा है, सब चीजों को अरेंज कर रहा है, लेकिन अब मान लीजिए अध्यापक अब्सेंट है। ठीक है, मान लीजिए कभी वो ऑलरेडी हॉलीडे पे है, हेल्थ इश्यू हो सकता है, एनी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो जब वो एब्सेंस है, ठीक है, तो उसकी एब्सेंस में जो क्लास है उसको कैसे मैनेज किया जाएगा। ठीक है, उस वक्त बच्चों को किस प्रकार की एक्टिविटीज जो है वो हम करवा सकते हैं, किस प्रकार की गतिविधियों में हम उन्हें सिखा सकते हैं, तो उसके लिए भी क्या होनी चाहिए, उसके पास नॉलेज होनी चाहिए। तो वो इतना मतलब उसके अंदर आप कह सकते हैं कि इतने स्किल, इतने कौशल उसने क्या किए हो, अपने विकसित किए हो कि वो एज ए एब्सेंस में टीचर के जो है इन सारी गतिविधियों को क्या कर सके, सुचारू रूप से चला सके, ताकि बच्चों का समय व्यर्थ ना हो, बच्चों अनवांटेड एक्टिविटीज में ना लगे। फिर सहायकों की सहाय योग्यता और इस क्षेत्र में अनुभवों को ध्यान में रखते हुए उसके कैरियर उन्नयन का प्रावधान भी होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कल हमने बात की थी कि जब आप प्री प्राइमरी अध्यापक की बात करते हैं, वो जब किसी एक स्तर पर एक एज ए टीचर आ रहा है, ठीक है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, ट्रेनिंग की व्यवस्था करते हैं ताकि वो अपने व्यवसायिक क्षेत्र में क्या कर सके, विकास कर सके। तो ऐसी ही व्यवस्था, ऐसी अरेंजमेंट किसके लिए होनी चाहिए, एक प्राइम असिस्टेंट टीचर के लिए भी होनी चाहिए। ठीक है, कि वो भी अपनी करियर में क्या कर सके, अपने आप को विकसित कर सके, मतलब उसे और ज्यादा क्या मिले, अवसर मिले, अपॉर्चुनिटीज उसके लिए होनी चाहिए अपने आप को विकसित करने के लिए। ठीक है, तो अधिक शिक्षा को ग्रहण करने का अवसर उसे मिलना चाहिए अगर वो चाहता है या फिर वो कंटिन्यू कर रहा है अपनी किसी एजुकेशन को, तो आपको क्या करना है, उसे सपोर्ट करना है। ठीक है, ऐसी ही ट्रेनिंग्स का उसे भी हिस्सा बनाना है ताकि उसके पास अधिक अनुभव जो है वो प्राप्त हो सके, तो वो असिस्टेंट टीचर कुछ समय के बाद जब वो अनुभवी है, उसे सब कुछ आता है, एक अच्छा योग्य अध्यापक वो बन सकता है, तो उसे हम एज ए प्राइमरी टीचर भी क्या कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि क्या होना चाहता है, उसकी जो है पद उन्नति की बात हो रही है। ठीक है, तो उसके लिए भी क्या होना चाहिए, उसके कैरियर को आगे बढ़ाने का उसे अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, फिर पूर्व प्राथमिक विद्यालय का जो मुखिया होता है, ठीक है, यानी कि हम स्कूल को संचालित करने वाले हेड की बात कर रहे हैं, तो पूर्व प्राथमिक विद्यालय स्टाफ की भूमिकाएं और उत्तरदायित्व की जब हम बात करते हैं कि एक प्राइमरी स्तर पर जो भी स्टाफ है आपके पास, चाहे वो अध्यापक हो, चाहे वो प्रिंसिपल है या फिर अन्य सहायक स्टाफ है, उन सभी की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज या क्या क्या जिम्मेदारियां होती है। तो पूर्व प्राथमिक विद्यालय का जो मुखिया होता है, ठीक है, रोल ऑफ ए प्रिंसिपल आप कह सकते हैं कि उनके क्या क्या कार्य होते हैं। तो पूर्व प्राथमिक कार्यक्रम के प्रतिदिन के कार्यों को संभालना, कि जब कि कोई भी जो प्राइमरी स्कूल है, उस प्राइमरी स्कूल में डेली होने वाली जो गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों को क्या करते हैं, वो अरेंज करते हैं या फिर आप कह सकते हैं मैनेज करते हैं। ठीक है, तो एक आप कह सकते हैं कि हम बात कर रहे हैं किसके, रोल ऑफ अ प्रिंसिपल इन प्री प्राइमरी स्कूल। तो उस रोल में सबसे पहला जो रोल होता है कि स्कूल की गतिविधियों को क्या करना, अरेंज करना या फिर उनको मैनेज करना। ठीक है, तो डेली की एक्टिविटीज, डेली एक्टिविटीज यानी कि आपके स्कूल की शुरुआत कैसे होगी, ठीक है, उस स्कूल की शुरुआत में क्या क्या चीजें होंगी, कैसे टाइम टेबल बनाया जाएगा, उनके बारे में क्या होनी चाहिए, एक पूरी डिटेल होनी चाहिए।
तो डेली एक्टिविटीज को प्लान करना, ठीक है, कि जैसे जो हमारा स्कूल है उसका जो टाइम टेबल है वो क्या रहेगा। तो बच्चों के अनुसार हम टाइम टेबल को भी क्या करते हैं, मैनेज करते हैं कि बच्चे छोटे हैं तो किस प्रकार के लिए उनके स्कूल का समय रखा जाए, उसको जो है बनाना या उसको देखना किसका काम होता है, हमारे प्रधान अध्यापक का काम होता है, प्रिंसिपल का। फिर उसके बाद कितनी क्लासेस जो हैं पूरे दिन में बच्चों के लिए लगाई जाएंगी, लंच किस टाइम होगा, कैसी कैसी एक्टिविटीज उनके लिए होनी चाहिए, ठीक है। तो उनकी जो स्टडीज की एक्टिविटी है, जो उनकी मानसिक और मतलब खेल के माध्यम से ही सिखाएंगे, लेकिन वो उनकी पढ़ाई के आधार पर है, ठीक है। फिर उनके लिए कुछ को करिकुलर एक्टिविटीज भी प्लान की जाएंगी, मतलब सिर्फ पढ़ाई या सिर्फ ऐसे ही कामों में उनको लीन नहीं रखा जाएगा। तो उनके लिए ऐसी एक्टिविटीज को भी क्या करना, प्लान करना। तो उनके पूरे दिन की क्या दिनचर्या होगी, ठीक है, कि डेली क्या क्या एक्टिविटीज जो है विद्यालय में बच्चों के लिए क्या की जाएंगी, प्लान की जाएंगी। इस चीज को निर्धारित करने का जो काम होता है वो किसका होता है, प्रधान अध्यापक का या स्कूल के मुखिया का, जिसे आप हेडमास्टर, प्रिंसिपल कुछ भी कह सकते हैं। फिर अभिसरण के लिए को लोकेटेड आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, पर्यवेक्षकों और अन्य अधिकारियों के साथ क्या करना, समन्वय करना, ठीक है। तो आप क्योंकि एक प्री प्राइमरी स्कूल के क्या है, प्रिंसिपल है, ठीक है। तो आपके क्या होने चाहिए, आपके आसपास के जितने भी क्या है जो आंगनवाड़ी केंद्र है या फिर क्या है कोई भी आपका जो शिक्षा के अधिकारी हैं या फिर निरीक्षण करता है, जो क्या करते हैं, स्कूल की जांच करते हैं, उन अधिकारियों के साथ उनके साथ आपके क्या होने चाहिए, अच्छे रिलेशन होने चाहिए, अच्छे संबंध होने चाहिए, ठीक है। ताकि समय समय पर आपको बच्चों से संबंधित जो बातें हैं, उनके विकास से संबंधित जो बातें हैं, उनके बारे में क्या किया जाए, आपको अवगत कराया जाए। उनके आधार पर आप क्या कर सकते हैं, चीजों को मेंटेन कर सकते हैं। जैसे हमने पहले ही बात की थी कि मान लीजिए बच्चों के लिए स्कूल में क्या लगाना चाहते हैं, हम हेल्थ कैंप लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए कैसे व्यवस्था की जाए, ठीक है। बच्चों के लिए हम अन्य किसी प्रकार की चीज की व्यवस्था करना चाहते हैं, ठीक है, वैक्सीनेशन आप करवाना चाहते हैं, तो किस आधार पर। तो उसके लिए जो भी पर्यवेक्षक, मतलब जो भी कार्यकर्ता होते हैं, जो बाल विकास के लिए कार्य करते हैं या फिर आंगनवाड़ी क्षेत्रों के लिए कार्य करते हैं, उनसे आप क्या कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो विद्यालय के प्रचार प्रसार के लिए भी आप कह सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए अगर आंगनवाड़ी है और आंगनवाड़ी में जो भी बच्चे हैं अगर वो उससे जुड़े हुए हैं, वहां जाते हैं, कुछ सीखते हैं, तो बच्चे बाद में आपके स्कूल का भी क्या बन सकते हैं, हिस्सा बन सकते हैं। तो उनके साथ आपके क्या होना चाहिए, अच्छे कोरिलेशन संबंध होने चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है, एक संतुलन जो है आपका विकास की गति के साथ बना रहता है कि कैसे हम बच्चों के विकास के लिए क्या कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, एक अच्छे रिलेशन को बनाने की हमें कोशिश करनी चाहिए, और ये कार्य किसका होता है, प्रधान अध्यापक का। पूर्व प्राथमिक विद्यालय कार्यक्रम के लिए क्रियान्वयन करना या उसका पर्यवेक्षण करना, ठीक है। तो विद्यालय में जो भी एक्टिविटीज आपने मान लीजिए अरेंज की है कि ऐसे हम अपने विद्यालय को क्या करेंगे, संचालित करेंगे, तो उन एक्टिविटीज का क्या करना, उनका एनालिसिस करना, ठीक है। मतलब उनकी समय समय पर क्या करना, समय समय पर उनकी जांच करना, ठीक है। ताकि जो भी चीजें आपने क्या करी है, प्लान की है, वो योजनाबद्ध तरीके से, मतलब एक जो आपने सिस्टम अरेंज किया है उस सिस्टमेटिक वे से वो क्या रहे, चलती रहे, ये बहुत आवश्यक है, ठीक है। और उससे क्या मिले, हमेशा आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिले, ठीक है। तो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाने के लिए बहुत आवश्यक है कि आपकी जो भी योजनाएं चल रही हैं या जो भी कार्यक्रम आपने चलवाए हैं, उनका आपको समय समय पर क्या करना है, निरीक्षण करना है, जांच करनी है कि क्या वो समय समय पर सही कार्य पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, कक्षाएं सही संचालित हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। और उसके दौरान अगर आपको लगता है कि आपको अध्यापक को कोई गतिविधि आपको लग रहा है कि ऐसे नहीं ऐसे ही होनी चाहिए, तो आप उन्हें क्या कर सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं, ठीक है। अपने आधार पर आप उनको, अपने अनुभव के आधार पर, अपनी एजुकेशन के आधार पर आप उनको सुझाव भी दे सकते हैं कि गतिविधियों में ऐसे परिवर्तन जो है होना चाहिए या फिर
कोई भी अन्य ऐसा कार्य जो आपको लगता है कि जिसमें बदलाव की आवश्यकता है, वो सुझाव आप उन्हें दे सकते हैं। फिर जब भी आवश्यकता हो स्टाफ के साथ क्या करनी है, मीटिंग बैठकें करनी है, उनको बैठकों का आयोजन करना है और बैठकों का क्या करना है, रिकॉर्ड भी बनाना है। ठीक है, तो ये बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, एक स्कूल को बेटर रूप से संचालित करने के लिए कि जब भी आप क्या कर रहे हैं, मान लीजिए अपने स्कूल की शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है, तो उस शुरुआती समय में, ठीक है, जो आपका स्टार्टिंग टाइम होता है, उस समय क्या करनी है, आपको योजनाएं बनानी होती है। ठीक है, तो वो योजनाएं केवल आप अपने आधार पर ना बनाएं। ठीक है, मान लीजिए आपने योजनाएं बना भी ली हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप अपने स्टाफ के साथ क्या रख सकते हैं, मीटिंग रख सकते हैं। ठीक है, जो स्कूल को संचालित करने से पहले ही रख ली जाती है। ठीक है, तो स्टाफ के साथ बैठक करना बहुत आवश्यक है, उनके सजेशंस लेना कि आप अगर ऐसी योजना लेकर आ रहे हैं तो उनको क्या लगता है, क्योंकि बच्चों के साथ वो ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं, उनको भी उनकी आवश्यकताओं के बारे में ज्ञान होता है, बेहतर हो सकता है उनके पास और ज्यादा अच्छे सुझाव हो। ठीक है, या फिर उससे होने वाले लाभ और हानियों के बारे में आप डिस्कशन कर सकते हैं, तो उनके सजेशंस लेना। ठीक है, और उनकी भी जो भी समस्याएं हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके प्रति भी क्या करना, थोड़ा सा सचेत रहना, ध्यान देना। ठीक है, स्कूल की आवश्यकताओं के बारे में आप उनसे पूछ सकते हैं कि उनको क्या लगता है कि कैसी आवश्यकताएं विद्यालय को है, किस प्रकार की योजनाएं हमें लेकर आना चाहिए, या बच्चों की आवश्यकताएं कैसी है। ठीक है, और हर मीटिंग का क्या होना चाहिए कि हम पहले भी बात किया था की थी हम लोगों ने कि जब भी हम स्कूल की बात करते हैं तो स्कूल में हर एक चीज का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। ठीक है, तो जैसे आप विद्यालय में बच्चों के एडमिशन का रिकॉर्ड रखते हैं, टीचर्स का रिकॉर्ड रखते हैं, हर एक चीज का रिकॉर्ड रखा जाता है, तो जितने भी मीटिंग आपके विद्यालय में होती है उनका क्या करना होता है, उनका भी एक रिकॉर्ड रखा जाएगा। ठीक है, ये रिकॉर्ड हमें ये बताता है कि हमारी मीटिंग इस दिन हुई थी। ठीक है, जिस भी दिन हुई है, डे नोट कर सकते हैं, टाइम नोट कर सकते हैं कि इस समय हुई थी और उसका एम क्या था। ठीक है, किस चीज पर हमने डिस्कशन की थी। ठीक है, और डिस्कशन करने के बाद आपने जो भी उसका लिए निर्णय लिया हो, जो भी आपने क्या लिया है, योजना बना ली है, और उस पर सभी के क्या होने चाहिए, सिग्नेचर होने चाहिए कि सभी उस चीज से क्या कर रहे हैं, एग्री कर रहे हैं। तो ऐसे आपको क्या करना है, हर एक बैठक का रिकॉर्ड भी रखना है। तो ये काम भी कि मीटिंग को अरेंज करना, मीटिंग कब होगी, ये सारी बातों को डिसाइड करना, किस टॉपिक पर डिस्कशन की जाएगी, इन सब चीजों को लेकर जो भी कार्य होते हैं वो कार्य पूरा करना किसका काम होता है, हमारे प्रधान अध्यापक का। वो व्यवस्था करते हैं हर एक चीज की कि जो स्कूल के कार्य हैं वो भी प्रभावित ना हो और आपकी ये बैठकें भी जो है वो आसानी से पूरी हो जाए और हम अच्छे से डिस्कशन करके एक बेहतर जो है स्कूल को कैसे चला सकते हैं, स्कूल की समस्याओं को कैसे दूर कर सकते हैं, उन सब चीजों को ध्यान रखकर अपनी मीटिंग को भी प्रॉपरली क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, और उनसे अच्छे परिणाम प्राप्त करके अपने स्कूल की पॉजिटिविटी, सकारात्मक चीजों के लिए, अपने स्कूल के लिए जो हमने उद्देश्य निर्धारित किए थे उनको पूरा करने के लिए कार्य कर सकेंगे। सभी शिक्षकों और अन्य पर्यवेक्षण या का स्टाफ का पर्यवेक्षण करना और उनका मार्गदर्शन करना, कि एज ए प्रिंसिपल आपकी ये ड्यूटी बनती है कि समय समय पर आप क्या करें, स्कूल का निरीक्षण करें। तो जैसे आपने देखा है कि जब आप स्कूल में थे तो आपके प्रधान अध्यापक को आपने स्कूल में राउंड लेते हुए देखा होगा। ठीक है, उनका पर्पस ये होता है कि वो ये देख रहे हैं कि हर क्लास में कैसी गतिविधियां संचालित हो रही हैं। ठीक है, हर क्लास में कैसा एनवायरनमेंट बना हुआ है, तो उसकी क्या करना, उसका एनालिसिस करना, अपने स्टाफ की गतिविधियों को भी जो है वो थोड़ा सा मूल्यांकित करते हुए चलना, उनका मार्गदर्शन करना कि कहीं पर कोई भी चीज को आपको लग रहा है कि ऐसी अरेंजमेंट जो अच्छी नहीं है। तो अपने अपने अनुभव होते हैं, जब आपको कोई पद प्राप्त होता है तो वहां पर अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। ठीक है, तो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ आप उनको क्या कर सकते हैं, मार्गदर्शन दे सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं, उनकी एक्टिविटीज को बेहतर बनाने के लिए भी उनको सुझाव दे सकते हैं। तो ये कार्य भी किसका होता है, एक प्रधान अध्यापक का होता है। फिर हम बात करेंगे पर्यवेक्षक या प्रभारी के बारे में। तो प्रभारी के बारे में हमने कल भी बात की थी। प्रभारी किसे कहते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति जो जिसे हमने स्कूल के ऐसी चीजों को देखने के लिए अपॉइंट किया है, जो क्या है, आपसे ज्यादा एजुकेशन, आपसे ज्यादा क्वालिफिकेशन है उस व्यक्ति की, और वो अन्य काम को नहीं, केवल आपके स्कूल की जो चीजें हैं उनको क्या करता है, निरीक्षण करता है। ठीक है, तो जैसे बच्चे सही प्रकार से गतिविधियां कर रहे हैं नहीं, या आपके विद्यालय में कोई प्रोग्राम है उसकी अरेंजमेंट कैसे की जाएगी,
तो आप कह सकते हैं जो एक्स्ट्रा वर्क होता है, ठीक है, उसके लिए आप अध्यापक को या फिर अध्यापक के पास उतना समय नहीं है, उसके लिए आपने कोई ऐसा क्या रख लिया, टीचर रख लिया, या फिर कोई व्यक्ति अपॉइंट कर लिया, या फिर मान लीजिए कल हमने बात की थी कि आपके पास क्या है, बहुत सारे अध्यापक हैं या फिर आपके स्कूल की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, तो किसी भी सीनियर टीचर को आप क्या बना सकते हैं, प्रभारी बना सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी प्रोग्राम आपके स्कूल में है उसका निरीक्षण करना। ठीक है, तो किसी भी कार्य की वो क्या लेगा, जिम्मेदारी लेगा कि वो उस कार्य को क्या करेगा, पूरा करवाएगा। ठीक है, पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आएगा, उसे हम प्रभारी या पर्यवेक्षक कहते हैं, जो किसी भी काम को पूरा करने की क्या लेता है, जिम्मेदारी लेता है। ठीक है, तो केंद्र में उपलब्ध सुविधाएं जैसे कि स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा, आग का नियमित निरीक्षण करना, सुधार के लिए आवश्यक कार्रवाई करना। ठीक है, तो किसी भी स्कूल में या फिर ये होता है कि जब भी हम किसी विद्यालय की बात कर रहे हैं तो हमारा काम है बच्चों के विकास की ओर ध्यान देना। ठीक है, तो बच्चों के विकास के लिए उनके स्वास्थ्य से संबंधित, ठीक है, क्या कर सकते हैं हम, प्रोग्राम अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो उस प्रोग्राम के लिए हमें किसे आमंत्रित करना चाहिए, किसे इनवाइट करना चाहिए, किसी डॉक्टर को, किसी विशेषज्ञ को बुलाना चाहिए, या फिर किसी एनजीओ को बुलाना चाहिए जो इस स्तर पर काम कर रही है। ठीक है, जो बच्चों के विकास के लिए क्या कर सकेगी, बेहतर आपको सुझाव दे सकती है, बेहतर उनका क्या करेगी, एक हेल्थ चेकअप बच्चों का हो सकता है। तो उस चीज के लिए क्या करना, जितने भी अरेंजमेंट्स हैं, ठीक है, कि कब इस तरह के प्रोग्राम को आप अपने स्कूल में ऑर्गेनाइज कराएंगे, कब आप उनको इनवाइट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए जितने भी अरेंजमेंट्स होंगी, ठीक है, जो बच्चों के स्वास्थ्य को क्या करती है, बढ़ावा देती है, आप स्टाफ के लिए भी ऐसी चीजों को अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो जितनी भी अरेंजमेंट है वो कौन संभालेगा, वो हमारे प्रभारी या पर्यवेक्षक संभालेंगे। मतलब उस व्यक्ति का चयन ही इसलिए किया गया है कि स्कूल में जितने भी हमारे ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं वो उनकी क्या करेगा, जांच करेगा। ठीक है, आपने ऑर्गेनाइज करा दिया, अब आप जब वो कार्यक्रम चल रहा है तो उसका आपको निरीक्षण भी करना है कि क्या वो कार्यक्रम सही प्रकार से चल रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये ड्यूटी किसकी है, आपकी है। बच्चों के पोषण से संबंधित, तो बहुत बार आपने देखा होगा कि पेरेंट्स की कंप्लेन आती है कि बच्चे जो है सही से लंच नहीं करते हैं, सही से वो न्यूट्रिशनल फूड नहीं खाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी, पोषण के लिए आप क्या कर सकते हैं, ऐसे प्रोग्राम जो है आप अरेंज कर सकते हैं जिसमें बच्चों को गुड फूड हैबिट्स को डेवलप करने के लिए, ठीक है, फूड हैबिट्स को डेवलप करने के लिए क्या किए जाएंगी, एक्टिविटीज प्लान की जाएंगी। ठीक है, तो उनको इस प्रकार के कार्यक्रमों का हिस्सा बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ऐसी चीजों का अरेंजमेंट कर सकती हैं। फिर हम बात करते हैं सिक्योरिटी की, यानी स्कूल की सुरक्षा को लेकर। ठीक है, स्कूल की जो सिक्योरिटी है उसके लिए, ठीक है, बच्चों की जो स्कूल सिक्योरिटी है उसके लिए, तो ये चीज को ध्यान में रखना कि कब बच्चे को कौन लेने आता है या कौन छोड़ने आता है, इस चीज के पर भी आपको फोकस होना चाहिए। ठीक है, तो उनकी सिक्योरिटी, सुरक्षा से संबंधित जो भी कार्य है, ठीक है, उनका क्या करना, निरीक्षण करना। ठीक है, तो जैसे आपके स्कूल में बहुत सारे क्या लगे होते हैं, उपकरण लगे होते हैं, मान लीजिए आपके स्कूल की बिल्डिंग है, तो ये सरकार का भी क्राइटेरिया होता है कि किसी भी व्यवसायिक स्थल पर, ठीक है, उसके अंदर क्या होनी चाहिए, जैसे आग से बचाव के लिए इमरजेंसी एग्जिट होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए उपकरण होने चाहिए, तो उन उपकरणों की समय समय पर क्या करना, जांच करना, कि मान लीजिए आपने उपकरण तो लगा लिए अपने विद्यालय में, लेकिन अगर आप उन उन उपकरणों को ये नहीं देख रहे कि क्या वो सही समय पर काम आएंगे या नहीं आएंगे, तो सिर्फ उपकरण लगाने से काम नहीं चलता है। तो समय समय पर, टाइम टू टाइम उसका क्या होना चाहिए, उसको यूज करके भी आप देखें कि आपके द्वारा लगाए गए जो उपकरण है वो सही से चलते हैं या नहीं चलते हैं। ठीक है, इसके लिए आप अपनी टीचर्स को भी क्या दे सकते हैं, प्रशिक्षण दे सकते हैं कि उनको थोड़ी सी ट्रेनिंग दी जाए। तो जैसे आपने देखा है किसी भी स्कूल बिल्डिंग में आप जाते हैं, किसी भी एजुकेशन सेंटर में, किसी भी इस प्रकार की कमर्शियल बिल्डिंग में आप जाएंगे जहां पर जो बहुत बड़ी है, वहां पर आपने देखा कुछ कुछ दूरी पर आपको फायर एक्सटिंग्विशर के सिलेंडर लगे हुए देखते हैं। तो वो सिलेंडर लगे हुए हैं, ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कभी आवश्यकता पड़ जाए, जरूरत है, तो उसको यूज करना भी आना चाहिए। तो यूज कौन करेगा, बच्चे तो नहीं कर सकते, तो जो अध्यापक है आप उनको इस तरह का प्रशिक्षण भी दिलवा सकते हैं। तो इन चीजों को अरेंज करने का काम जो है वो कौन करेगा, आपका पर्यवेक्षक या प्रभारी करेगा। ठीक है, तो ऐसी चीजों के लिए क्या है कि मान लीजिए कि कभी ऐसी कोई समस्या या कोई
प्रॉब्लम आ जाती है तो उसके लिए इमरजेंसी एग्जिट होना। और आप इसके लिए भी क्या कर सकते हैं, बच्चों को ट्रेनिंग कर सकते हैं। ठीक है, कि मान लीजिए अभी हुआ नहीं है, लेकिन मान लीजिए बाई चांस कभी ऐसा होता है, तो अपने आप को कैसे सुरक्षित रखा जाए, बच्चों को कैसे सुरक्षित रखा जाए, उसके लिए आप उनको क्या कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी एक छोटी सी उनके लिए क्या करानी, अरेंजमेंट करानी, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, बच्चों को ये इस चीज की ट्रेनिंग दे रहे हैं कि कैसे हम चीजों को संचालित कर सकते हैं, कैसे हमें किसी भी इमरजेंसी में रिएक्शन करना चाहिए या रिएक्ट करना चाहिए। तो उसके लिए उनको क्या करना, ट्रेन करना, ये सारे काम। ठीक है, कि कब बच्चों के लिए अब उसकी एक्टिविटी, स्कूल की गतिविधियों से अलग कुछ गतिविधियां जब उन्हें कराई जाए तो उनके लिए कैसा समय जो है उनके लिए निकालना चाहिए, ताकि उनकी जो एजुकेशन है वो भी प्रभावित ना हो, लेकिन बच्चे ऐसी चीजों को भी क्या करें, सीख जाए। तो ऐसी अरेंजमेंट करने का काम किसका होता है, एक पर्यवेक्षक या प्रभारी का होता है। फिर पूर्व प्राथमिक विद्यालय में कार्यक्रम के नियमित प्रदर्शन का मूल्यांकन करना, कि हर किसी भी प्री प्राइमरी स्कूल में जो भी प्रोग्राम आप अरेंज कराते हैं, ठीक है, वो कल्चरल एक्टिविटीज हो सकती हैं, कि कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम आपने स्कूल में करवाया है, कोई फेस्टिवल सेलिब्रेशन हो सकता है, कोई डे सेलिब्रेशन हो सकता है, कि जैसे बहुत सारे दिवस आते हैं हम उनको मनाएं। ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स डे है, पेरेंट्स डे है, या बच्चों के लिए चिल्ड्रंस डे है। ठीक है, तो डेज का सेलिब्रेशन, या फिर कोई नेशनल फेस्टिवल, कि कोई राष्ट्रीय त्योहार आपके स्कूल में सेलिब्रेट किया जा रहा है। ठीक है, तो इन सब चीजों की, ऐसे कोई भी प्रोग्राम अगर आपका स्कूल क्या करा रहा है, ऑर्गेनाइज करना है, तो उसके लिए जितनी भी अरेंजमेंट्स होंगी, ठीक है, कि किसको आमंत्रित किया जाएगा, ठीक है, पेरेंट्स को कैसे इनवाइट किया जाए, ठीक है, उनके आने को कैसे क्या किया जाए, सुनिश्चित किया जाए। तो सिर्फ इनवाइट करना काफी नहीं होता, आप इस चीज को एंश्योर करें कि वो माता पिता जो है इसका एक हिस्सा बनेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। फिर बाकी जो अरेंजमेंट है, ठीक है, जैसे सीटिंग अरेंजमेंट्स है, किसकी ड्यूटी कहाँ लगानी है, इस प्रकार के जितने भी कार्य होते हैं, उन सभी चीजों का क्या करना, मूल्यांकन करना, इवैल्यूएशन करना, कि कोई भी कार्य चल रहा है, वो कार्यक्रम का प्रदर्शन, यानी कि उसकी जितनी भी अरेंजमेंट्स हैं वो प्रॉपर है या नहीं है। और अगर आपको लगता है कि आपका कार्यक्रम पूरा हो गया और कहीं पर आपको लगे कि हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, कमी आपको नजर आई, तो नेक्स्ट टाइम आपको याद रखना है कि उस चीज को आप कवर करते हुए चलेंगे। तो एक पर्यवेक्षक और प्रभावी की जिम्मेदारी ये भी होती है कि वो ऐसे जितने भी प्रोग्राम स्कूल में है, एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटीज आप इन्हें कह सकते हैं, ठीक है, तो इन सभी एक्टिविटीज को अरेंज करना, उनमें होने वाली जितनी भी गतिविधियां हैं उन पर अपना निरीक्षण करना, कि हर कार्य पूरी प्रॉपर तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये उत्तरदायित्व शिक्षण के साथ साथ अथवा शिक्षण के बिना भी दिया जाना होगा। ठीक है, तो मतलब आप ऐसे कार्यों को शिक्षक को भी दे सकते हैं। ठीक है, और आपको लगता है कि शिक्षक आपके ज्यादा व्यस्त हैं, या फिर उनके उनको थोड़ा सा ऐसा समय देना चाहिए जो बच्चों की गतिविधियों में ही वो लगाएं। ठीक है, तो इसके लिए आप अलग से ही एक पर्यवेक्षक या प्रभारी की क्या कर सकते हैं, नियुक्ति कर सकते हैं। ठीक है, हमने बात की थी, ये क्या होता है, एक तरह का वांछनीय स्टाफ होता है। ठीक है, मतलब कि आपकी विश है तो आप ऐसा अरेंजमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज नेसेसरी स्टाफ नहीं होता है। ठीक है, कि जरूरी है ही है। तो इन सब चीजों के लिए क्या है, एक प्रभारी की आपको आवश्यकता हो सकती है। फिर हम बात करेंगे नियमित स्टाफ के कार्य का निष्पादन मूल्यांकन करने के लिए समय समय पर प्रेक्षण करना, या उपयुक्त दस्तावेजों का रखरखाव करना, या उनकी समय सीमा का पालन करना। ठीक है, कि जो भी आपके स्कूल में क्या है, स्टाफ है, तो हमने बात की थी कि हमारे जितने भी स्टाफ होते हैं उन सभी की क्या होती है, अपनी एक पर्सनल फाइल होती है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, आपका सारा डाटा होता है और आपकी सारी इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो उन चीजों को टाइम टू टाइम क्या करना, अपडेट करना, समय समय पर क्या करना, उसको अप टू डेट रखना, कि कोई भी चीज, ठीक है, जैसे
आधार है, आधार में बहुत सारे लोगों की क्या होती है कि बहुत सारी चीजें मेंशन नहीं है, तो आप उनको रेगुलरली क्या करें, चेक करें। और उनके आधार पर किसी भी व्यक्ति का, जैसे मान लीजिए कोई अपना फोन नंबर चेंज कर रहा है, ठीक है, तो उनके मोबाइल को भी क्या करना, नंबर को तुरंत उसको अपडेट रखना कि ये नंबर है, ठीक है। मान लीजिए बहुत सारे लोग अपना एड्रेस चेंज कर रहे हैं या फिर कोई अपना पर्टिकुलरली एड्रेस चेंज कर रहा है, तो उसको भी क्या ना रखना, अपडेट रखना, ठीक है। उनकी फैमिली आईडी, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट है उसमें जो भी चीजें चेंज हो रही है उसे टाइम टू टाइम क्या करना, अपडेट करना। तो आपके पास कोई भी सूचना जो है वो पुरानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और किस समय तक अपडेट हो जाना चाहिए, जैसे बच्चों को लेके भी बहुत सारी अपडेशन आती हैं कि बच्चों के आईडी बनवाएं या फिर बच्चों के लिए जो है हम अलग अलग तरह से कोई भी फॉर्म फिल करना है, ठीक है, या एडमिशन के आधार पर या बच्चों की संख्या के आधार पर अलग अलग तरह से क्या आते हैं, डॉक्यूमेंट्स आते हैं जिनको स्कूल को फिल करके भेजना होता है। तो उसकी समय सीमा का ध्यान रखना है भी, कब तक आपके स्कूल को इस चीज के लिए क्या करना है, सरकार को या फिर जो एजुकेशन बोर्ड है उसको अपडेट करना है। उन सब चीजों का समय समय पर क्या करना, मूल्यांकन करना, ठीक है, कि सभी फाइलों को आप रेगुलरली क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। इसके अलावा जो आपका स्कूल स्टाफ है, ठीक है, उनकी जो एक्टिविटीज हैं, उनके जो कार्य हैं कि कौन अपनी गतिविधियों को कितने समय में पूरा करता है, ठीक है, मतलब उनके काम का आप क्या कर रहे हैं, मूल्यांकन करना, ठीक है। तो जो भी काम आप अध्यापकों को देते हैं वो उस काम को कितना पॉजिटिवली, कितने एफर्ट्स लगाकर कर रहे हैं, इस चीज को हम क्या कहते हैं कि उनके कार्य को क्या करना, जांचना, उनके कार्य का मूल्यांकन करना। तो समय समय पर आप अपने अध्यापकों की चीजों को भी क्या कर सकते हैं, मूल्यांकित कर सकते हैं। ऐसा करने से हम उनकी पदोन्नति के लिए भी बड़े श्योर रहते हैं कि व्यक्ति कितना ज्यादा किसी चीज को लेकर सीरियस है, वैसे ही कार्य जो है उसे सौंपे जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीजों को क्या करना, निर्धारित करना, ऐसी चीजों को अरेंज करना भी किसका काम होता है, एक पर्यवेक्षक का या एक प्रभारी का। फिर समूह के लिए नियमित रूप से क्या करना, बैठकों का आयोजन करना, ठीक है, कि ग्रुप मीटिंग ऑर्गेनाइज कराना। तो जैसे मान लीजिए प्रधान अध्यापक ने आपको कहा है कि किसी मीटिंग का अरेंजमेंट कराया जाए, तो वो मीटिंग कैसे, कहाँ पर अरेंज की जाएगी, उसकी सीटिंग अरेंजमेंट क्या होगी, इन सब चीजों को क्या करना, मैनेज करना। तो आप कह सकते हैं मीटिंग के लिए अरेंजमेंट्स करना, ठीक है। ये मीटिंग स्टाफ के साथ भी हो सकती है, ठीक है, स्टाफ और प्रिंसिपल के लिए, ठीक है, या फिर स्टाफ और पेरेंट्स के लिए, ठीक है। तो ऐसे जितने भी हमारी क्या है कि हम बात करते हैं कि अच्छे रिलेशनशिप को बनाने के लिए सभी के बीच में एक अच्छा कम्युनिकेशन जो है वो बहुत आवश्यक होता है। और उस कम्युनिकेशन को बनाने के लिए हमें समय समय पर ऐसी मीटिंग्स का अरेंजमेंट करना चाहिए, जिससे हम जो अपना स्टाफ है उनके जो भी विचार हैं, उनकी जो भी थिंकिंग है उसके बारे में जान सके, उनकी आवश्यकताओं को, उनकी समस्याओं को समझ सके, पेरेंट्स की जो प्रॉब्लम्स है बच्चों को लेकर उनके बारे में जान सके, बच्चों के विकास से संबंधित कोई चीज को डिस्कस करना है हम उसके बारे में डिस्कशन कर सके। तो उसके लिए भी क्या होना चाहिए, एक नियमित स्टाफ बैठक का आयोजन होना चाहिए टाइम टू टाइम। कि मान लीजिए कोई प्रोग्राम आप अरेंज करा रहे हैं, उससे पहले एक मीटिंग हो जानी चाहिए, ठीक है, कि क्या चीजें जो है आप प्रोग्राम में कंटिन्यू करेंगे, कैसे प्रोग्राम को संचालित किया जाएगा। मान लीजिए परीक्षाएं होने वाली हैं, तो परीक्षाओं से पहले एक मीटिंग हो जानी चाहिए। तो टाइम टू टाइम आप इस तरह के क्या कर सकते हैं, एफर्ट्स जो है लगा सकते हैं। और ये चीजों को अरेंज करना भी किसका, एक प्रभारी का काम होता है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे एक अध्यापक के बारे में कि एज ए टीचर आपके कैसे पूर्व प्राथमिक स्तर पर आपको किस किस प्रकार के रोल जो है वो प्ले करने होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, आप अध्यापक हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे चीजें जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, आपको एक शिक्षक के रूप में बच्चों को पढ़ाना होता है, ठीक है। लेकिन उस रोल के अलावा बहुत सारी ऐसी ड्यूटीज होती हैं जो आपको विद्यालय में पूरी करनी होती है, ठीक है। तो एक अध्यापक को, ठीक है, अपने स्टाफ को या फिर अपने प्रिंसिपल यानी हेड को कैसे सहयोग देना चाहिए, उन ड्यूटीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। पढ़ाने के आधार पर तो हमने पहले भी बात की थी कि अध्यापक की ड्यूटी क्लास को मैनेज करने की होती है, बच्चों को सिखाने की होती है, उनके विकास के लिए वातावरण बनाने की होती है, ठीक है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि एज ए टीचर आपको अपने स्टाफ के साथ जो है कैसे कार्यों में उन्हें हेल्प करनी चाहिए, या किस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, अपने स्कूल के स्टाफ को सहायता कर सकते हैं उनके कार्यों में।
तो सबसे पहले जैसे सामान को खरीदारी करने में प्रधान अध्यापक या पर्यवेक्षक की मदद करना, तो एज ए टीचर आप क्या कर सकते हैं, एक हेल्पफुल नेचर के साथ, ठीक है, क्या दे सकते हैं, सुझाव यानी कि सजेशंस दे सकते हैं। तो मान लीजिए स्कूल के लिए हम किसी भी चीज को क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि कोई चीज कहीं पर ज्यादा बेटर मिलती है, ज्यादा ऑप्शंस आपको मिलते हैं, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, अपने प्रभारी यानी पर्यवेक्षक को या फिर आपके जो प्रधान अध्यापक हैं उनको क्या कर सकते हैं, या तो सुझाव दे सकते हैं या फिर उनके लिए अपने बिहाफ पे चीजों को लेकर दे सकते हैं या लाकर दे सकते हैं। ठीक है, एक ही बात है कि ओवरऑल आप कह सकते हैं कि कोई भी प्रोग्राम है उसके लिए जो भी अरेंजमेंट आपको करनी है, मतलब विद्यालय को करनी है, उसमें उसकी क्या करना, उसका सहयोग करना। ठीक है, तो उस कार्य में आप क्या कर सकते हैं, उनकी सहायता कर सकते हैं। दूसरा कार्य जो आपको एज ए टीचर हेल्पफुल करना चाहिए कि सहायक शिक्षक को स्वयं की अनुपस्थिति में पाठ्य चर्चा संप्रेषण के लिए क्या करना, प्रशिक्षित करना। ठीक है, कि आपके साथ, कि आप एक अध्यापक हैं, ठीक है, आपके साथ जो भी एक असिस्टेंट टीचर है, ठीक है, उसे क्या देना, उसे गाइडलाइन देना। ठीक है, उसे क्या करना, आपको ये सिखाना, या फिर ये आप कह सकते हैं कि सजेशंस देना, कि अगर मान लीजिए आप क्या है, मान लीजिए आने वाले समय में आप अनुपस्थित रहने वाले हैं, नहीं आने वाले हैं, या किसी कार्य से कहीं जा रहे हैं, तो उस समय में बच्चों के लिए किस प्रकार की एक्टिविटीज प्लान करनी है या कैसी एक्टिविटीज उनको करवानी है, आप पहले से ही उनको क्या कर सकते हैं, इसके बारे में जो है तैयार कर सकते हैं। ठीक है, कि आप अनुपस्थित हैं तो आपकी अनुपस्थिति में ये गतिविधि बच्चों को करानी है, या फिर इस पाठ्य चर्चा का जो है आपको कार्य करवाना है। ठीक है, तो एक अच्छा, मतलब आप कह सकते हैं कि असिस्टेंट टीचर के साथ आपका क्या होना चाहिए, एक अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए। ठीक है, कि आप उसे सिखाने में क्या करें, सहयोग करें, ताकि आपकी अनुपस्थिति में भी आपके बच्चे जो है वो सही और अच्छी चीजों को सीख सके। तो उसको कोऑपरेट करना, ठीक है, उसको कोऑपरेट करना, उसको गाइड करना भी आपका क्या है, एक कार्य है। तो आप उनको क्या कर सकते हैं, ये बता सकते हैं कि क्या अरेंजमेंट करनी है, क्या चीज उनको सिखानी है, या फिर आप सब चीजों को अरेंज करके उन्हें दे सकते हैं, बस उसे वो गतिविधि करवानी है। ठीक है, तो इतना सहयोग जो है आप अपने अध्यापक को कर सकते हैं। फिर पूर्व प्राथमिक विद्यालय कार्यक्रम के क्रियान्वयन, यानी किसी भी पूर्व प्राथमिक विद्यालय में कार्य को संचालित करने के लिए सहायता के लिए सहायक को प्रशिक्षित करना। ठीक है, कि जो भी असिस्टेंट टीचर है आपका, सिंपल सी बात है, उस असिस्टेंट टीचर को क्या करना है, आपको ट्रेन करना है। ठीक है, तो इससे आपका काम बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, कि अगर व्यक्ति बहुत अच्छा है, स्किलफुल है, चीजों को जल्दी कैच कर लेता है, तो वो आपके आधे से ज्यादा टास्क जो है वो ही पूरे कर देगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आपकी अपनी जो दिनचर्या है, आपकी अपनी जो डेली एक्टिविटीज होती हैं बच्चों को लेकर, वो कैसी हो जाती है, इजी हो जाती है। ठीक है, वो आपके लिए क्या बन जाता है, एक हेल्पफुल जो है एनवायरनमेंट बन जाएगा। ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा चीजों के साथ जो है परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो एक अगर अच्छी गाइडलाइन आप उसे प्रोवाइड करते हैं, एक अच्छा सपोर्ट आप देते हैं, तो व्यक्ति सीखता भी है और आपके काम को वो इजी बना देगा। ठीक है, फिर पूर्व प्राथमिक विद्यालय के पर्यवेक्षक या प्रधान अध्यापक को मदद करना। ठीक है, कि आप एज ए टीचर जो है अपने विद्यालय में जो भी आपके पर्यवेक्षक यानी जो आपके प्रभारी हैं, उनको क्या कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं उनके कामों में। ठीक है, तो उनको प्रदान करना सहायता, जैसे कोई किसी चीज की अरेंजमेंट हो रही है तो उनको सहयोग देना, या फिर आपके जो प्रिंसिपल हैं उनकी किसी कार्य में मदद करना। तो कार्य बहुत सारे हो सकते हैं, मान लीजिए प्रिंसिपल जो है वो टाइम टेबल बना रहे हैं, तो उस टाइम टेबल को बनाने में उनकी सहायता करना। ठीक है, मान लीजिए वो किसी और चीज के अरेंजमेंट को कर रहे हैं या किसी अन्य प्रकार की योजना बना रहे हैं, उसमें अपनी सहायता या सहयोग देना। ठीक है, तो इस तरह के काम में आप क्या कर सकते हैं, उनको सहयोग दे सकते हैं। फिर सहायक के कार्य का पर्यवेक्षण करना। ठीक है, कि जो भी असिस्टेंट टीचर है आपका, जो भी कार्य आप उसे सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, आप उसका क्या कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। ठीक है,
तो वो चीजों को कैसे कैच करता है, ठीक है, कैसे उनको संचालित करता है, उस काम का क्या करना, निरीक्षण करना। ठीक है, क्योंकि आपको बेहतर पता है कि एक्टिविटीज को कैसे करवाना चाहिए, कैसे संचालित करना चाहिए। तो आपको लगता है कि कहीं पर कोई कमी है या इससे भी बेटर वो व्यक्ति कर सकता है, तो आप उसको उसके लिए सजेशंस दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, ठीक है, उसकी गलतियां जो है उसको ठीक करवा सकते हैं। तो इन चीजों में आपको क्या करना है एज ए टीचर, पढ़ाने के अलावा आपको अपने विद्यालय को सहयोग देना है। फिर पूर्व प्राथमिक विद्यालय में कार्यक्रम को, ये चीज हमने अभी अभी पढ़ी है, सेम चीज है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे सहायक शिक्षक के बारे में, कि एक असिस्टेंट टीचर के क्या क्या जॉब रोल आपको देखने को मिलते हैं किसी विद्यालय में। तो जब हम बात करते हैं असिस्टेंट टीचर की, तो सहायक के कार्य का पर्यवेक्षण करना, शिक्षक को आयु उपयुक्त गतिविधियों की योजना बनाने और उन्हें लागू करने में मदद करना। कि एक असिस्टेंट या सहायक शिक्षक आप हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अपने या फिर जो आपके सीनियर टीचर्स हैं, ठीक है, उनके काम का क्या करना, अवलोकन करना। अवलोकन मतलब देखना, ठीक है। तो उससे क्या मिलेगा, आपको ज्यादा बेहतर तरीके से सीखने का अवसर मिलेगा। आपको ये पता लगेगा कि कैसे जो है आपको चीजों को सीखना है या चीजों को करना है। तो उसके लिए आपको क्या मिलती है, एक एडवाइस मिलती है, ठीक है, देखकर आप ज्यादा बेहतर सीख पाते हैं। आपको एक ट्रेनिंग आप कह सकते हैं कि उनसे क्या मिल सकती है, आपको एक ट्रेनिंग मिल सकती है। तो उनकी गतिविधियों में उनके साथ क्या करना, कार्य करना, ठीक है, सभी प्रकार के कार्य आप कह सकते हैं, जैसे कक्षा प्रबंधन में उनकी सहायता करना, ठीक है, क्लास को मैनेज करने में, ठीक है, आप कह सकते हैं व्यक्तिगत ध्यान देना, ठीक है, तो ये बच्चों पर विशेष ध्यान कैसे दिया जाता है, बच्चों की सुरक्षा और कल्याण को कैसे विकास की तरफ लेकर जा सकते हैं, विकास की तरफ लेकर जा सकते हैं, उसके बारे में सीखना। तो आप सहायक शिक्षक के रूप में इन सब चीजों को क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है। सामाजिक कौशल को आप अपने अंदर क्या कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं, ठीक है। तो सहयोग की भावना अपने अंदर विकसित करना बच्चों के समग्र विकास के लिए, ठीक है, उनके पाठ्यक्रम और उनकी जो भी गतिविधियां हैं उनको ध्यान से देखना या उसका अवलोकन करना, ठीक है, जिससे आपको ये गाइडलाइन मिलती है, ये मार्गदर्शन निर्देशन आपका होता है कि कैसे बच्चों के लिए एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट जो है वो बनाया जाता है। तो आप इन सब क्वालिटीज को क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। फिर शिक्षकों की आयु उपयुक्त मतलब कि जो हमारे अध्यापक हैं उनकी एज के अकॉर्डिंग जो है गतिविधियां या योजना बनाने तथा उन्हें लागू करने के लिए उनमें मदद करना, ठीक है। तो जो भी बच्चे होते हैं उनकी जो भी एज है उस एज ग्रुप को ध्यान में रखकर हम क्या करते हैं, उसके लिए एक्टिविटीज प्लान करते हैं। तो कभी भी ये नहीं भूलना है कि बच्चे कैसे हैं, बच्चों का एज ग्रुप क्या है, उस एज ग्रुप के अकॉर्डिंग कैसी गतिविधियां उनके लिए हमें प्लान करनी चाहिए। तो ये सब आपको एज ए असिस्टेंट टीचर के रूप में क्या करना है, सीखने की कोशिश करनी है, ठीक।